भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया। बंदरगाह की तामीर और इंतजामी उमूर संभालने के मुआहदे पर भारत और ईरान के दरमियान दस्तखत हो गए। लेकिन ईरान अगर इस तरह की हरकत करता है और इमेच्योरिटी का सबूत देता है और आगे जाके भी खुदा न खास्ता ऐसी कोई हरकत करता है, भारत को चाबहार बंदरगाह के जरिए कराची और गवादर बंदरगाहों से गुजरे बगैर वस्त एशियाई खित्ते तक रसाई मिल जाएगी। ईरान ने विजिट तो पाकिस्तान का किया, लेकिन 10 इयर्स डील की है इंडिया से। अब इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट जो है इंडिया के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि ईरान के प्रेसिडेंट अभी तो पाकिस्तान पहुंचे थे और उसके बाद वो उन्होंने वापस जाते ही जो डील है वो इंडिया से कर ली, तो पाकिस्तान को बाईपास किया गया। ये वो शख्स है जिसने ना सिर्फ देश की इबारत बदली, देश का भविष्य बदला, ग्लोबल पोजीशनिंग चेंज की है। इंडिया ने कहा था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम आपकी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम देखेंगे कि इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। इंडिया की आज एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, एक इंडिपेंडेंट हमारी डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जिसमें हम बैलेंस करते हैं रशिया और यूएस के बीच में। अगर आपने ईरान के साथ कारोबार करना है, भाई देखिए, वो तो गैस पाइपलाइन तक का जो है वो बात नहीं हो सकी। चाहे वो केपीके के हों, चाहे वो पंजाब या सिंध के हों, वहां पे जो लोग हैं वो तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। तो यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मोदी जी ने ली है अपने काम के जरिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की ईरान के साथ 10 साल की डील से पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। भारत ने लंबी बातचीत के बाद दक्षिण पूर्वी ईरान में चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए तेहरान के साथ एक समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत भारत को ईरान का चाबहार बंदरगाह 10 साल की लीज पर मिल गया है। इस समझौते पर भारतीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हस्ताक्षर किए हैं। यह पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह का प्रबंधन करेगा। उधर भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर समझौता होते ही पाकिस्तान तिलमिला गया है। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इसे भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और बड़े यूरेशियन क्षेत्र में जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है। भारत चाहता है कि बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में एक प्रमुख केंद्र बने। INSTC ईरान के माध्यम से भारत और रूस को जोड़ता है। ईरान ने विजिट तो पाकिस्तान का किया, लेकिन 10 इयर्स डील की है इंडिया से। इंडिया और ईरान की चाबहार पोर्ट की 10 ईयर डील कितनी सिग्निफिकेंट है और इसके ऊपर अमेरिका को परेशानी है और अमेरिका ने इस बारे में सैंक्शंस लगाने के हवाले से क्या कहा है। इंडिया और ईरान की चाबहार पोर्ट की 10 साल डील में क्या क्या होगा और क्या पाकिस्तान को बाईपास किया गया है, जरा इसके ऊपर बात की लेते हैं। देखिए, अभी तो ईरान के प्रेसिडेंट रईसी विजिट करके गए हैं पाकिस्तान का, तो अभी कुछ दिन के अंदर ही अब ये खबर आ रही है कि इंडिया और ईरान ने 10 साल डील कर ली है और इस 10 साल डील में अब ईरान की चाबहार पोर्ट का तमाम कंट्रोल इंडिया के पास चला गया है। अब चाबहार पोर्ट का कंट्रोल कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर इंडिया के पास है। ऐसा नहीं है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया ने पहली बार कंट्रोल हासिल किया हो, नहीं, इससे पहले भी इंडिया का कंट्रोल चाबहार पोर्ट पर रहा। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने ये पहली पोर्ट हासिल की हो, क्योंकि मैं देख रही थी कि कई लोग इस तरह की बात कर रहे थे, बल्कि काफी बड़े बड़े ऐसे लोग के जो समझते हैं कि उनको बहुत कुछ मालूम है। जैसे कि मैंने जब ये देखा ट्विटर पे, आदिल राजा ने ये पोस्ट किया था कि जो इंडिया है उसने इंडिया ने पहली पोर्ट जो है वो हासिल कर ली है और चाबहार पोर्ट पर अब उसका हो गया। मैंने लिखा कि ये पहली पोर्ट नहीं, इंडिया तो कई एक पोर्ट्स अब तक हासिल कर चुका है दुनिया में, और इसके ऊपर हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं अगर आपको याद हो, जिसमें हाइफा पोर्ट भी है इजराइल के, जिसमें ओमान की पोर्ट भी है, जिसमें म्यांमार के सितवे पोर्ट भी है और चाबहार पोर्ट भी है। तो चाबहार पोर्ट पहले भी इंडिया के पास रही, लेकिन फर्क यह है कि इंडिया के पास पहले 10 इयर्स के लिए नहीं थी, वो साल साल का एग्रीमेंट हुआ करता था।
अब साल का जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर आपको ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पर यही वाले ऑपरेशंस कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या होता है, आपको दोबारा से डील करनी पड़ेगी, दोबारा से जो है वो सिग्नेचर करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेगा एग्रीमेंट। तो करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, क्या होगा। तो उस पे मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने इस हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई है उनका भी यही कहना था। आप जरा उनका एक दो सेंटेंस सुन लें कि उन्होंने ये क्या कहा है कि अब क्यों फर्क है, और पहले भी उनके पास थी लेकिन आखिर क्या उनको क्यों 10 साल का मुआहिदा करना पड़ा। मैं आपको जो है ये अभी जो उन्होंने कहा वो सुनवाई देती हूँ जी। Is not grown because actually we didn't, if you don't have a long term agreement, it's very difficult to invest in a port. So the very clear expectation is that the Chabahar port, at least that part of the Chabahar port that we are involved in, that will definitely see more investments. It will. तो अब उन्होंने ये जो बात कही असल में यही है कि उसके ऊपर काम करना और उसको एक्सपेंड करना, उसको डेवलप करना मुश्किल हो जाता है अगर आपको हर साल नए सिरे से जो है वो डील करनी पर एग्रीमेंट करना। तो उन्होंने कहा भाई 10 साल के लिए ये किस्सा मुकाओ तुसी। लेकिन सवाल तो ये है कि वो क्या कहते हैं कि लगाइयां किदे नाल ते वधाइयां किदे नाल, यानी कि ईरान के प्रेसिडेंट अभी तो पाकिस्तान पहुंचे थे और उसके बाद वो उन्होंने वापस जाते ही जो डील है वो इंडिया से कर ली। तो पाकिस्तान को बाईपास किया गया, पाकिस्तान को बाईपास करके ये किया है। देखिए, बाईपास तो करने की छोड़ ही दीजिए, इसकी वजह यह है कि कोई पूछेगा ही क्यों। एक तो ये बात कि जब ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान गए थे तो उस वक्त हमने आपको सारी न्यूज आप तक पहुंचाई थी जिसमें हमें पता ही चला था कि उनको रिसीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, उनको रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट भी नहीं गए थे, उनको रिसीव करने के लिए कोई बड़ा मिनिस्टर भी नहीं गया था, उनको रिसीव करने के लिए मेरा ख्याल है हवाबाजी के या कोई जो पीरजादा मिनिस्टर हैं वो गए थे। सब बड़े हैरान, हम उन सबने कहा ये कहा गया कि ये थोड़ा सा लगता है कि ये लो प्रोफाइल रख रहे हैं इसको थोड़ा। तो लो प्रोफाइल जो है वो उसका विजिट रखा गया था। अच्छा, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि ईरान के साथ कोई भी बिजनेस करेगा, कोई भी डील करेगा तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। पाकिस्तान इस वजह से भी डर गया क्योंकि पाकिस्तान के तो आपको पता है कि अमेरिका के बगैर कहाँ जीना और मरना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि IMF का प्लान जो है वो आप अमेरिका से ही ले रहे हैं एक तरीके से, और आपके पर अमेरिका के बड़े एहसानात हैं और आप समझते होंगे कि आपके भी उसके पर एहसानात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है इसके अंदर कि आप अमेरिका के बगैर नहीं चल सकते। ठीक है जी। तो जिस वक्त ये बात की गई, अच्छा, अब ईरान के प्रेसिडेंट रईसी जो है जब विजिट कर रहे थे तो हुआ क्या? हुआ ये कि उसी वक्त अमेरिका की तरफ से क्या दिया गया, जब उनसे सवाल किया गया डेली प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली हम देख रहे हैं